अहम खबर देंगे आपको। लंदन में बड़ी मुलाकात हो रही है। नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की जा रही है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल थी और इस वक्त ये मुलाकात शुरू हो चुकी है। मुलाकात का आगाज़ हुआ चाहता है। इसके अलावा इजलास तलब किया है नवाज शरीफ ने, उसमें नून लीग के वज़रा भी शरीक होंगे। इस वक्त क्या सूरत हाल है और मुलाकात में गुफ्तगू क्या हो रही है, जान लेते हैं। अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद है। अजहर, बताएगा मुलाकात शुरू हो चुकी? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक़ वज़ीर आज़म नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात शुरू हो चुकी है। ये मुलाकात शुमाली लंदन के एक घर में हो रही है और इस मुलाकात में वफाकी वज़रा जो पाकिस्तान से गए हैं वो भी इस मुलाकात में शरीक हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह, सरदार ख्वाजा आसिफ मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक भी शामिल है। तो ये अहम मुलाकात है। तकरीबन 2 साल के बाद शहबाज शरीफ मिले हैं नवाज शरीफ से। इस मौका पर नवाज शरीफ ने बड़ी गर्मजोशी से शहबाज शरीफ को गले लगाया, उनको थपकी दी और उनको मुबारकबाद दी वज़ीर आज़म बनने पर। अहम मामला जो डिस्कस होने जा रहे हैं इस मुलाकात से, वो उसमें टॉप ऑफ द एजेंडा पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है। मुआशी सूरत हाल के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। इस मुलाकात में इसहाक डार भी मौजूद है और मुफ्ता इस्माइल भी मौजूद है। तो इस पर ये सबसे अहम एजेंडा। इसके अलावा जो आसिफ अली जरदारी साहब से बात हुई गुज़िश्ता रात नवाज शरीफ की, तो उस हवाले से भी वो जो डेलीगेशन है, जो वज़ीर आज़म है, उनको उन्होंने वो ब्रीफ किया और बताया कि क्या क्या मामलात डिस्कस हुए। एक बात तो तय है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि अर्दी इलेक्शन के हवाले से कोई इस मामले पे पेशरफ्त नहीं होने जा रही और जो मामलात हैं इंतखाबी और आईनी इस्लाहात के मुकम्मल होने के बाद ही ये इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा। और इस बात पे तमाम शुरका ने जो एक कंसेंसस जाहिर किया है। और लेकिन एक बात जो कही जा रही है कि इन इंतखाबी इस्लाहात को जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया गया है। और जब ये वक्त वापस जाएगा तो इस पे तो जो मुलाकातें हैं पीपल्स पार्टी और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, पार्टियां हैं जो मखलूत हुकूमत में शामिल हैं, उनसे डायलॉग का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ ने इस मौका पर जोर दिया वज़ीर आज़म पर कि आम आवाम पर बोझ कम से कम डाला जाए। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाने के मामले में जो मुश्किलात दरपेश हैं उस पर उन्होंने कहा कि आवाम को एतमाद में लिया जाए, दूसरे स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए और ये टॉप ऑफ द एजेंडा। जिसके अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से भी मामला डिस्कस हो रहे हैं और नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आना चाहते हैं। इस हवाले से भी शुरका से राय ली जा रही है कि उनको कब वतन वापस आना चाहिए। तो ये 3 से 4 चीज़ें जो है आज के एजेंडे में सरफहरिस्त है और ये मुलाकात अभी जारी है और तो ये की जा रही है कि रहनुमा दोपहर के। अच्छा अजहर, इससे पहले जब आपसे बात हो रही थी तब एक अहम एजेंडा नए इंतखाबात का ही बताया जा रहा था, लेकिन हमने देखा यहाँ पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से की गई और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब से उनकी बात हो गई है और आम इंतखाबात तब तक नहीं होंगे जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे। तो क्या ये सडन चेंज हुआ है या यही तय था एजेंडा? एजेंडा यही तय था। इंतखाबी इस्लाहात जो है वो बिल्कुल टॉप ऑफ द एजेंडा है। नवाज शरीफ साहब भी यही कह चुके हैं कि इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन में जाने का कोई फायदा नहीं। तो इस सारी मामलात में, इस सारी सूरत हाल में जो इंतखाबी इस्लाहात हैं वो टॉप ऑफ द एजेंडा है। और गुज़िश्ता रोज जो बात हुई आसिफ अली जरदारी साहब से भी, उसमें भी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में ये कंसेंसस था, दोनों ने इत्तेफाक किया कि इंतखाबी इस्लाहात को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और इससे 2 से 3 महीने का टाइम जो है वो दिया जा रहा है कि इस दौरान नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये अमल मुकम्मल हो अगले 2 से 3 महीने में। और अक्टूबर और नवंबर जो है आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन के लिए जो दोनों पार्टियां हैं वो उस पर जो इत्तेफाक राय होने का इम्कान। और आज जो ये मामलात है इंतखाबात के हवाले से, तो अक्टूबर नवंबर के महीना जो है वो हो सकता है पॉसिबली ये इंतखाबात की तरफ ये जा सकते हैं। ठीक है, तो मुलाकात शुरू हो चुकी है और इंतखाबी इस्लाहात टॉप ऑफ द एजेंडा है। बहुत शुक्रिया असर जावेद, हमें अपडेट कर रहे थे।